बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल जो क्लास है तालिब इल्म की वो 55 है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसमें से 34 जो स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 स्टूडेंट हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। जितने टोटल कितने हैं इसमें स्टूडेंट हैं 55, तो 55 ही गेम खेलेंगे। या तो वो हॉकी खेल लेंगे, अगर हॉकी नहीं खेल रहे तो वो खेल रहे होंगे क्रिकेट। ये नहीं है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो दोनों में से कोई गेम भी ना खेल रहा हो, तो ये इसमें कंडीशन नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, हमने मालूम ये करना है कि दोनों गेम जो हैं हॉकी और क्रिकेट कितने स्टूडेंट मिलके खेल रहे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेट लेते हैं। हम कहते हैं लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, उसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं। और जो स्टूडेंट हॉकी को पसंद करते हैं उसको हम लेट कह लेते हैं, वो सेट बनता है बी सेट है। अब हमने सेट बना लिया ए और बी, उन स्टूडेंट्स का जो हॉकी पसंद करते हैं और क्रिकेट पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आगे एन ऑफ ए। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट एक ए सेट में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है वो हमने यहाँ लिख देने। अब ऊपर लिखा हुआ था कि जितने स्टूडेंट कितने स्टूडेंट थे जो क्रिकेट पसंद करते थे 34, तो यहाँ पे 34 लिख देंगे। और सेट बी में यानी कि वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो हॉकी पसंद करते हैं, वो कितने थे 30 थे। उसके बाद अब इनके यूनियन में यानी कि ए यूनियन बी में कौन से स्टूडेंट आएंगे। अब क्लास के टोटल स्टूडेंट थे 55, तो इसका मतलब है उसने ये भी स्टेटमेंट में कहा था कि सारे स्टूडेंट्स, ये नहीं था कि कोई एक स्टूडेंट खेल रहा गेम तो दूसरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो गेम कोई नहीं खेल रहा हो। दोनों वो या तो वो क्रिकेट खेल रहा होगा या फिर क्या खेल रहा होगा हॉकी, ये दोनों भी खेल सकता है। उसने यही पूछा है कि कितने स्टूडेंट मालूम करने हैं जो दोनों खेल रहे हैं। इसमें वर्ड आ रहा है या का, यानी कि या तो वो हॉकी खेल रहे हैं या क्रिकेट। जहाँ पे वर्ड आता है या का वहां पे हम लगाते हैं यूनियन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी। उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट थे 55, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला है, हम वो यहाँ लगा लेते हैं। ये इक्वल आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी। उसमें इसे माइनस कर देते हैं ये वाला, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है। तो हमने मालूम क्या करना है, वही करना था ना कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। दोनों गेम मत खेलते मतलब उनके कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन में हम यही देख रहे होते हैं ना जो दोनों सेट में कॉमन होता है, तो हमने इसमें यही निकालना है। आपने ये जो एन ऑफ ए क्या है हमारा 34 है और एन ऑफ बी 30 है, और ये जो दोनों का यूनियन लिखा हुआ है 55 ये लिख दिया। इन दोनों को ऐड करो, ये 64 आ गया। 55 में से निकाल लो ये 64 को, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि 500 एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है, उसमें 250 उर्दू बोलते हैं, उनको उर्दू बोलना आता है, और 150 को इंग्लिश बोलते हैं वो, और 50 पंजाबी बोलते हैं। 40 जो हैं 40 हैं वो उर्दू भी बोलते हैं एंड और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश दोनों, और 30 ऐसे हैं जो बोलते हैं इंग्लिश भी और पंजाबी भी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं। तो हमने बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे मालूम हमने क्या करना है कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का उसने बताया हुआ कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों ज़बानें बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें 3 ज़बानें दी गई हैं ना, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी।
तो हम पहले लेट कर लेते हैं, इसको सेट बना लेते हैं। हमने लेट कर लिया है यू। किसका सेट लिया है? लेट सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू। जो एम्प्लॉइज उर्दू बोल सकते हैं उनका हमने सेट का नाम दे दिया है कि वो यू है। ऐसे ही आगे जो स्पीक करेंगे वो एम्प्लॉइज जो स्पीक करते हैं इंग्लिश, उसको हम ई का सेट का नाम दे देंगे, और जो पंजाबी स्पीक करते हैं उसको पी का नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इसमें हम वो लिख लेंगे। तो उसको देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो ऐसे यहाँ पे आपने ऐसे ही लिख लेना, ई कौन सा सेट बन रहा है, जो वो एम्प्लॉइज जो इंग्लिश बोलते हैं, और पी वो एम्प्लॉइज आ जाएंगे जो पंजाबी बोलते हैं। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जो 250 एम्प्लॉइज हैं वो उर्दू बोलते हैं, और 150 इंग्लिश बोलते हैं, और 50 हैं वो पंजाबी बोलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज टोटल कितने थे, मतलब ग्रुप कितना था, उसकी तादाद कितनी दी हुई थी, 500। और ये क्या क्या आ जाएगा, जो तीनों सेट हैं उनका यूनियन आ जाएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी जितने स्टूडेंट थे, जैसे वहाँ पे 55 स्टूडेंट थे तो वो इनका यूनियन था। तो यहाँ पे जितने एम्प्लॉइज थे उसको हम यूनियन के नंबर जितने उसके यूनियन में आ रहे होंगे वो 500 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा था 40 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो उर्दू भी बोलते हैं एंड इंग्लिश इंग्लिश भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें वर्ड आया है एंड के लिए हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट था इंग्लिश और पंजाबी, एंड आया था तो हम इंटरसेक्शन लगा देंगे, वो क्या थे, 30 थे। और इसके बाद 10 ऐसे एम्प्लॉइज थे जो उर्दू भी बोलते थे एंड और पंजाबी भी बोलते थे। तो ये हमने जो डाटा वहाँ से स्टेटमेंट से बनता है वो यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद अब हम फार्मूला पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 सेट थे तो ये 3 अलग-अलग आ देंगे सेट। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इसमें 2-2 लैंग्वेज का भी आ रहा था ना, वैसे ही ये एक का ये आ जाएगा, फार्मूलाज में साथ माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट में ये जो आ रहा है, आप यहाँ से भी इसको बना सकते हो। कैसे बनाना है कि फर्स्ट इसको फर्स्ट वाले को ले लेना है सेट को, इंटरसेक्शन सेकंड के साथ कर देना, फिर फर्स्ट का ये जो थर्ड वन है इसके साथ कर देना इंटरसेक्शन। फिर अब ये इसका हो गया दोनों के साथ ना, फिर आपने ये जो सेकंड वाला है हमारे पास बन रहा है सेट, इसका ये थर्ड वाले के साथ इंटरसेक्शन ले लेना। तो ये 3 वाले से यही बन जाएंगे, 3 सेट आ जाएंगे। उसके बाद ये और लास्ट पे प्लस लगा के इनके तीनों सेट के इंटरसेक्शन लिख देना है। हमने मालूम भी क्या करना था क्वेश्चन में, उसने यही कहा था आपने ये बताना है कि कितने एम्प्लॉइज हैं जो तीन ज़बानें जिनको बोलनी आती हैं, तीनों आती हैं, मतलब फ़ोन में कॉमन है। कॉमन हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इसका मतलब हमने ये चीज़ मालूम करनी है। बाकी जो इनकी वैल्यूज़ ऊपर से आप देख लिख लें, जो थी इनकी मैंने ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसकी जब बनाई थी फॉर्मेशन उसमें बताई हैं। तो ये सारी इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हमने मालूम करना है। इसको जब प्लस वाले को ऐड करते हैं तो ये आता है 450, और ये जो माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं 40, और ये 40 80 आ जाएगा। 450 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आता है 370। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 370 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो फिर 500 में से 370 निकाल देंगे, आता है 130। इसका क्या मतलब है, 130 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको तीनों ज़बानें बोलनी आती हैं। तो हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।